जंग नहीं मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। भारत भी हक़ाइक़ को तस्लीम करे, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। परेड ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं पड़ोसी मुल्क का नामुनासिब रवैया खित्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा है। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक हुए। परेड के आगाज पर तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल दस्ते ने सलामी पेश की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में दिफाई साजो सामान की भी नुमाइश की गई। बहरीन की नेशनल गार्ड के सरबराह और आज़रबाईजान के वजीर दिफा ने भी तकरीब में शिरकत की। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में शक्कर पड़ियां परेड ग्राउंड में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलेशियन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद, सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के साथ सलामी के चबूतरे पर बराजमान हुए। ग्राउंड में कौमी तराना पढ़ा गया और तिलावत कलाम पाक की गई। सदर ममलिकत को मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी दी। सलामी का खूबसूरत अंदाज। अल खालिद टैंकों के दस्ते ने भी मखसूस अंदाज में सदर ममलिकत को सलामी पेश की। रेजिमेंट में वाहिद निशाने हैदर का एजाज हासिल करने वाली 20 डांसर दी हैदरी रेजिमेंट से। तकरीब में दिफाई साजो सामान, अल खालिद समेत दीगर टैंकों और मिसाइलों की भी नुमाइश की गई। बहरीन की नेशनल गार्ड के सरबराह, अजरबाईजान के वज़ीर दिफा, चीन और सऊदी अरब के दस्ते और हवाबाज भी तकरीब में शरीक हुए। हुकूमती शख्सियात, गैर मुल्की सफारतकार और आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शोबे सितारों ने भी तकरीब में शिरकत की। यकीन रखते हैं भारत भी हक़ाइक़ को तस्लीम करे, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। परेड ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं पड़ोसी मुल्क का नामुनासिब रवैया खित्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान तल्खियां खत्म करके खित्ते में अमन और खुशहाली का ख्वाह है। सदर ममलिकत ने अफगानिस्तान में अमन, पाकिस्तान में दायमी अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया। आरिफ अलवी ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। कहा, आज की परेड पैगाम दे रही है कि हम पुरअमन कौम हैं मगर दिफा से गाफिल नहीं। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को भी अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि अमन के इस खुश ख्वाहिश को हरगिज हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक हकीकत है और पाकिस्तान एक जिंदा, ताबिंदा और आज़ाद कौम है। कोता अंदेशी होगी कि वो हमें 1947 और उससे पहले के नजरियात और तसव्वुरात की ऐनत से देखते रहें। खित्ते को अमन की जरूरत है। हम तलखियों और नफरतों को खत्म करके खित्ते में तरक्की और खुशहाली के बीज बोना चाहते हैं। एक जमहूरी मुमलिकत होने के नाते हम लड़ाई पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हर मसले को मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हम दुनिया की वाहिद कौम हैं जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, बेशुमार जानी व माली कुर्बानियां दी, मगर बेपनाह हौसले, अज़म, महारत और हिकमत अमली से दहशत गर्दी का मुकाबला किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया गया। जारहियत का जवाब देना हमारा हक है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली से हिंदुस्तान को मुअस्सर और फौरी जवाब दिया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर इन्होंने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, मैं सरहदों पर दफाए वतन का फरीजा अंजाम देने वाले बहादुर सिपाहियों, फिजाइया के निगहबानों
और साहिलों के पासबानों को सलाम पेश करता हूँ। सिंध, पंजाब, आजाद कश्मीर, खैबर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान सब मिले तो बनता है पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान की मरकजी परेड में मुल्की सकाफत के रंगों को उजागर किया गया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स ने परेड में तवज्जो समेट लिए। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सकाफती दस्तों ने सूबों की सकाफत को उजागर किया, रिवायती रक्स भी पेश किया। और अब कुछ बात हो जाए फजाओं की। परेड ग्राउंड में शाहीनों ने फजा में भी शानदार करतब दिखाए और दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने F-16 तैयारे में परेड ग्राउंड के चक्कर लगाए और फजा में बुलंद हो गए। JF-17 थंडर तैयारों की घन गरज ने विफाकी दारुल हुकूमत का माहौल गरमा दिया। पाक चीन दोस्ती की भी फजा में धूम। तैयारों ने एक दूसरे को क्रॉस करके हासिन से खूब दाद समेटी। मेराज और F-7P तैयारों के शानदार फ्लाई पास्ट ने सबके दिल जीत लिए। सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। Ladies and gentlemen, from the right. शाहीनों के फजा में शानदार करतब दुश्मन पर सख्ता तारी कर दिया। शहजादा परेड वेन्यू के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की सरबराही में पाक फजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। तैयारों की घन गरज ने विफाकी दारुल हुकूमत का माहौल गरमा दिया। And here comes the bomb. एयर चीफ मार्शल ने F-16 तैयारे में परेड ग्राउंड के चक्कर लगाए और फजा में बुलंद हो गए। फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर के फ्लाई पास्ट ने फजा में रंग बिखेरे और समा बांध दिया। J-10s are running in. And this time you can see that the formation is पाक चीन दोस्ती की भी फजा में धूम। तैयारों ने एक दूसरे को क्रॉस करके हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। Just keep your eyes and here comes. Just turn into each other. मिराज और F-7P तैयारों ने भी फजा में करतब दिखाए, खूब दाद समेटी। कोबरा अटैक, Mi-35 गनशिप, Mi-17 ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स ने भी खूब दाग बिठाई। तुर्किश एयरफोर्स के तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, मेरी जात की पहचान है तो मेरा पाकिस्तान है। 23 मार्च कौमी तारीख का रोज़े सईद है। बर्रे सगीर पाक हिंद के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का एक अहम मोड़। आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों के फलक शगाफ नारों से फजा गूंज उठी। यौम पाकिस्तान पर दिन का आगाज मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। लाहौर में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मुसल्लह अफवाज की जानिब से फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई।
मीनार पाकिस्तान यादगार पाकिस्तान है। मीनार पाकिस्तान एक इमारत ही नहीं, एक वादे की यादगार भी है। मीनार पाकिस्तान पर खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। मीनार पाकिस्तान उसी जगह बनाया गया है जहां 23 मार्च 1940 की करारदाद के वक्त स्टेज बनाया गया था। इस जगह की निशानदेही मियां अमीरुद्दीन ने की थी, जो उस वक्त जलसे में मौजूद थे। ये मीनार 31 अक्टूबर 1968 को मुकम्मल हुआ। मीनार पाकिस्तान का डिजाइन तुर्क नयाद माहिर तामीरात नसरुद्दीन मराद खान ने तैयार किया था। इसकी तामीर पर 75 लाख रुपए लागत आई। इसकी बुलंदी 194 फीट है, जो 180 फीट तक लोहे और कंक्रीट से बनाया गया है। इसका बलाई हिस्सा स्टील का है। इसकी 5 गैलरियां और 20 मंजिलें हैं। पहली गैलरी 30 फीट ऊंचाई पर है। मीनार पर चढ़ने के लिए 334 सीढ़ियां हैं, जबकि लिफ्ट की सहूलत भी मौजूद है। मीनार की तामीर इस अंदाज से की गई कि ये जिद्दोजहद आजादी की दास्तान बयान करता है। तामीर खुरदरे पत्थरों से की गई, जो इसके इब्तदाई चबूतरे की गम्माजी करती है कि किस तरह बेसरो सामानी के आलम में मुश्किल मराहल तय करके पाकिस्तान हासिल किया गया। इससे ऊपर वाले चबूतरे की तामीर में कदरे मुलायम पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुसलमानों की हालत में बेहतरी की अक्कासी होती है। मीनार के दूसरे चबूतरे पर चांद की शक्ल का हौज है, जिसके कोने आपस में मिले हुए हैं। इसके ऊपर 5 कोनों वाला सितारा है, जो 5 सूबों की नुमाइंदगी करता है। सितारे के वस्त में कवल के फूल जैसा मीनार अपनी सायादार पत्तियां फैलाए खड़ा है, जो दुनिया भर में एक मुनफरिद अंदाज है। हाल ही में इकबाल पार्क वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद कामयाब दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना हो रहे हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को रुखसत करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद हैं। आज मलेशिया के वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी थे यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में। उस परेड में जो कि आज मुसल्लह अफवाज की जानिब से की गई, आज मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान के साथ जिन नेक ख्वाहिशात का, जज्बात का इजहार किया, वो यकीनन पाकिस्तान और मलेशिया की दरख्शंदा दोस्ती की वाज़ेह मिसाल है। और अब वज़ीर आज़म मलेशिया महातीर मोहम्मद वापस रवाना होने लगे हैं। वज़ीर आज़म मलेशिया महातीर मोहम्मद ने कामयाब दौरा पाकिस्तान किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इमरान खान और महातीर मोहम्मद की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इमरान खान और महातीर मोहम्मद ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी किया और मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। इस वक्त मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद वापस रवाना हो रहे हैं और उनसे रवानगी से कबल इस वक्त उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। जो मनाज़र आप देख सकते हैं, मलेशियन वज़ीर आज़म ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल कर लिया है और वो वतन रवानगी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी इस वक्त मलेशिया के वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। ये मनाज़र आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को ब्रीफ किया जा रहा है मिलिट्री हुकाम की जानिब से, और उनके साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद हैं। कामयाब दौरा था मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का, और इस दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जिस तरह से मलेशिया ने अपने लोगों को गुर्बत से निकाला, जिस तरह से मलेशिया ने तरक्की की, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। और तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान और मलेशिया की महातीर मोहम्मद वो इंस्पायरिंग शख्सियात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान भी तासुर लेता है। ये मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं और अस्करी हुकाम की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग भी दी जा रही है। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि 2020 तक मलेशिया ने तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होना था, लेकिन मलेशिया के अंदरूनी हालात की वजह से मलेशिया अब ये टारगेट 2025 में हासिल करने का इरादा रखता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कहा कि करप्शन ही मुल्क की जड़ों को खोखला कर देती है और हर सूरत में इस नासूर का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। निहायत कामयाब दौरा था मलेशिया के वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान का ये दौरा था, और इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने जब गुफ्तगू की थी सहाफ़ियों से तो उन्होंने ये कहा था
کہ دونوں ممالک کو وہ ایریاز ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر وہ تجارتی تعاون کو بڑھا سکتے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے یہ بھی کہا تھا کہ ملیشیا ایک ٹریڈنگ نیشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملیشیا کے عوام کو ہم زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر سکیں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ جو پاکستانی تاجر ملیشیا میں آ کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہیں ایز آف بزنس پرووائڈ کی جائے گی۔ اس وقت عسکری حکام کی جانب سے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کو پاکستان اور چین کے تعاون سے تیار ہونے والے طیارے JF-17 تھنڈر کے بارے میں بریف کیا جا رہا ہے، جو ایک 4th جنریشن ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے اور دن اور رات میں برابر آپریشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان اور چین کی دوستی کی ایک واضح علامت بھی ہے اور نشانی بھی ہے۔ اس وقت ملیشیا کے وزیر اعظم کو JF-17 تھنڈر کے طیارے کے بارے میں بریف کیا جا رہا ہے۔ عسکری حکام کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ساتھ موجود ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے نہایت پرتپاک طریقے سے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا استقبال کیا ان کی آمد پر، اور اب وہ انہیں لے کر یہاں پر پہنچے ہیں جہاں پر ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کو JF-17 تھنڈر طیارے کے بارے میں بریف کیا جا رہا ہے۔ وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر طیارے کے اندر جا رہے ہیں اور ایک انتہائی شاندار موقع ہے یہ پاکستان اور ملیشیا کی دوستی کا کہ کس طرح سے ملیشیا کے وزیر اعظم کو معائنہ کروایا جا رہا ہے JF-17 تھنڈر طیارے کا۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اس طرح سے دفاعی معاہدے بھی موجود ہیں کہ ملیشیا پاکستان میں بنا ہوا دفاعی ساز و سامان خریدتا بھی ہے اور یقیناً پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اس طرح کے اگر مستقبل میں معاہدے ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو جو اقتصادی فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا کی بھی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت JF-17 تھنڈر طیارے کا معائنہ کر رہے ہیں وزیر اعظم ملیشیا مہاتیر محمد، اور اس وقت وہ باقاعدہ طور پر ایک GD پائلٹ کی وردی میں انہوں نے پہن رکھی ہے، GD پائلٹ کی وردی میں ملبوس ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد پیشے کے لحاظ سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، 90 سال سے ان کی عمر ہے، اور انہوں نے جس طرح سے ملیشیا کو اپنی UMNO پارٹی انڈر ملیشیا نیشنل آرگنائزیشن کے تحت ملیشیا کو انہوں نے جس ترقی کے بام عروج پر پہنچایا، آج ملیشیا کا دارالحکومت کوالالمپور ایک سیاحت کا مرکز ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس امید کا اظہار کیا تھا کہ ملیشیا کے تعاون سے پاکستان بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس وقت ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد JF-17 تھنڈر طیارے کا معائنہ کر رہے ہیں اور عسکری حکام کی جانب سے انہیں اس طیارے کی صلاحیتوں کے بارے میں بریف کیا جا رہا ہے۔ انتہائی جدید ترین یہ طیارہ ہے اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں پاکستان کی جو دفاعی ڈاکٹرائن ہے اس میں یہ طیارہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اس وقت انہوں نے GD پائلٹ کی جیکٹ بھی پہن رکھی ہے اور وہ اس وقت اس طیارے کا معائنہ کرنے کے بعد واپس اتر رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ہمراہ موجود ہے۔ انتہائی پرتپاک استقبال کیا گیا، انتہائی والہانہ استقبال کیا گیا پاکستان کی جانب سے اپنے معزز مہمان کا، اور اس موقع پر غیر ملکی سفیر بھی، آذربائیجان کے وزیر دفاع بھی، سعودی عرب اور اردن کے فوجی دستے بھی موجود تھے، اور جس طرح آج چینی J-10 طیاروں کی جانب سے بھی آج یوم پاکستان کی پریڈ میں شرکت کی گئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، اور ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا جو دورہ پاکستان ہے وہ یقیناً پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کرنے جا رہا ہے، اور ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد جب واپس کوالالمپور جائیں گے تو یقیناً ان کے دل میں پاکستان کی محبت مزید گہری ہوگی۔ اس وقت ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد و پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان
JF-17 थंडर तैयारे के मुआयने के मौके पर मौजूद हैं। अस्करी हुक्काम की जानिब से उन्हें इस तैयारे की सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी वहां पर देखे जा सकते हैं। मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने इस दौरे को इंतहाई कामयाब भी करार दिया। इससे पहले जब उन्होंने सहाफ़ियों से इंटरेक्शन किया और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि मलेशिया के ताउन से पाकिस्तान भी इक्तसादी तरक्की की मनाजिल तय करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में अफरादी कुव्वत भी है, लेबर भी है, जो कि इस वक्त मलेशिया में बरसरे रोजगार है, जो यकीनन पाकिस्तान और मलेशिया के बेहतर ताल्लुकात की गम्माजी करता है। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने जिस तरह से GD पायलट की जैकेट पहनकर JF-17 थंडर तैयारे का मुआयना किया, उसके पहले अस्करी हुक्काम की जानिब से उन्हें इस तैयारे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आज वो मेहमान खुसूसी थे उस मरकजी तकरीब के यौम पाकिस्तान की परेड के हवाले से, जिसमें मुसल्लह अफवाज की जानिब से शानदार हरबी सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। उसके अलावा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल ताहिर हुसैन भुट्टा की जानिब से फ्री फॉल के बाद जो पाकिस्तान का परचम पेश किया गया मलेशिया के वजीर आजम को, तो मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने उस परचम को चूमा, जो कि यकीनन पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में जो पाई जाने वाली गर्मजोशी है उसकी गम्माजी करता है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद के साथ इस वक्त मौजूद है और मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो रहे हैं। ये मनाज़िर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद अपने साथियों के हमरा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो रहे हैं। वफाकी काबीना के वज़रा की जानिब से उन्हें हाथ मिलाकर रुखसत किया और इस वक्त मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद अपने तैयारे की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी इस वक्त देखे जा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मलेशिया के वजीर आजम को सी ऑफ किया। मलेशिया के वजीर आजम ने आखिरी मरतबा हाथ हिलाकर पाकिस्तान में अपने मेज़बानों का शुक्रिया अदा किया और अब वो इस वक्त तैयारे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद का निहायत कामयाब और तारीखी दौरा था ये, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और दीगर सिक्योरिटी के मामलात पर भी गुफ्तगू शनीद की। वजीर आजम मलेशिया महातीर मोहम्मद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की और इसके अलावा पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। कि अब से कुछ ही देर पहले के मनाजिर हैं जब वज़ीर आज़म मलेशिया महातीर मोहम्मद JF-17 थंडर तैयारे का मुआयना कर रहे थे और इस वक्त वो वतन वापसी के लिए अपने तैयारे में बैठ चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद उनका तैयारा टेक ऑफ कर जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को रुखसत करने के लिए खुद आए, जो यकीनन पाकिस्तान और मलेशिया के देरीना और गर्मजोश ताल्लुकात की गम्माजी करता है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।